देखिए ना कितने खूबसूरत से फूल खिले हैं और बड़ा ही प्यारा सा ये प्लांट है चंपा का। और जब भी हम इस तरह से हरे भरे पेड़ पौधे देखते हैं, सुंदर सुंदर फूल देखते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा भी मन बड़ा लालायित हो जाता है कि हम भी अपने घर में एक छोटा सा प्यारा सा बगीचा बनाएं, एक गार्डन बनाएं, जिसमें हम सुबह शाम बैठें तो हमारे मन को थोड़ी सी प्रसन्नता मिले। और दौड़े दौड़े से जाते हैं एक्साइटमेंट में, कुछ भी ख़रीद लाते हैं बाज़ार से। स्पेशली मैं यहाँ बात कर रही हूँ फ्रेंड्स गमलों की। तो उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं। जो भी अच्छा लगा बस हम ले आए और ला के हमने अपनी छत पे लगा दिया और अच्छी सी हमारी रूफ वाटिका बन गई। लेकिन धीरे धीरे फिर हमें ये रियलाइज़ होता है कि अरे भाई जल्दी जल्दी में हमने कुछ गलतियाँ कर दी हैं। तो फ्रेंड्स मैंने भी कुछ गलतियाँ की थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ताकि मेरे जो न्यू फ्रेंड्स हैं उनको जिनको गार्डनिंग का शौक़ है। तो फ्रेंड्स मौसम बहुत अच्छा है, इस समय अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आपको कि आपको गमलों का चुनाव बहुत ही समझदारी के साथ करना है। इस बात को ध्यान में रख कर करना है कि किस जगह आप अपनी बगिया बनाना चाहते हैं। अगर टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं तो गमले ऐसे हों जो हल्के हों और आपकी छत का जो वज़न है आपकी छत पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ना होने पाए। फ्रेंड्स मैंने कहा मैंने गलती की थी, तो मैंने गलती ये की कि जो भी गमले हम लोगों ने ख़रीदे वो सारे के सारे सीमेंटेड पॉट थे। और उस पर भी हद ही हो गई कि हम लोगों ने फ्रूटिंग प्लांट के लिए बहुत ही बड़े साइज के सीमेंटेड पॉट ख़रीदे, जिनके खाली पॉट का वज़न था लगभग 50 केजी एक पॉट का। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी छत पे कितना अतिरिक्त बोझा डाल दिया है। और जैसे जैसे प्लांट बढ़ते जा रहे हैं उस वैसे वैसे ये लग रहा है कि भाई हम लोगों ने ये सीमेंटेड पॉट ख़रीद के बड़ी गलती कर दी है। हालांकि अभी सब नए हैं और बहुत ही सुंदर हैं, तो हटाते भी नहीं बन रहा है। ये देखिए सामने देखिए ये नींबू का प्लांट है और ये जो गमला देखेंगे आप फ्रेंड्स, ये इसका खाली जो पॉट है इसका वज़न लगभग 50 या 55 किलो है। तो मैं यही समझाना चाह रही थी यहाँ पे आपको कि फ्रेंड्स अगर टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो हमेशा गमलों का चुनाव ऐसे करें कि आप की छत पर अतिरिक्त भार ना पड़े और आप अच्छे से गार्डनिंग कर पाएँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े से पॉट हैं, ये 60 किलो का है। तो अब हमें लगने लगा है कि इतने बड़े बड़े गमले ख़रीदने की बजाय अगर हम लोगों ने प्लास्टिक के ड्रम्स का प्रयोग किया होता तो बेटर होता। खैर जो गलती हो गई सो हो गई, आप मत करिए। और ये देखिए प्लास्टिक की बाल्टी है और यहाँ प्लांट की हेल्थ आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेझिझक आप प्लास्टिक के पॉट का यूज कीजिए जितना हो सके। ये सब बाद में हम लोगों ने लगाई जब हमको लगा कि नहीं वज़न बहुत ज़्यादा हो जा रहा है हमारी छत पे। तो इस तरह से प्लास्टिक की बाल्टियों का यूज़ कीजिए, प्लास्टिक के ड्रम का यूज़ कीजिए, लेकिन बड़े साइज के सीमेंटेड पॉट प्लीज़ मत छत पे लाइएगा। और ये देखिए अब हम लोगों ने सोचा है कि आगे हम जितना भी अपने गार्डन में प्लांट ये ऐड करेंगे, सब्जी लगाएंगे, तो उनके लिए हम इस तरह से प्लास्टिक के ड्रम का ही यूज करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत बेटर ऑप्शन आपके पास होगा ग्रो बैग का। आप सब्जियां लगाने के लिए ग्रो बैग का यूज कीजिए, बहुत सही रहेगा। हल्के की हल्के रहते हैं और वेट भी नहीं बढ़ेगा।
और 10-12 इंच के जो गमले हैं उन पर तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए क्ले का है, ये मिट्टी का गमला है और ये तो सबसे बेस्ट होता है प्लांट के लिए। लेकिन मजबूरी ये होती है कि मिट्टी के बड़े-बड़े साइज़ के गमले लाएंगे हम तो भी समस्या वही वेट की आएगी। तो बड़े साइज़ के गमलों के लिए आप प्लास्टिक का यूज़ कीजिए और जो 10-12 इंच के गमले हैं उनके लिए आप मिट्टी के पॉट का यूज कीजिए, जो आगे चलकर हम लोग भी यही करने वाले हैं। हम लोगों ने सोचा है कि हम अपने टोटल जो प्लास्टिक सीमेंटेड पॉट हैं उनको हम लोग रिप्लेस करेंगे मिट्टी के गमलों से, ग्रो बैग से और प्लास्टिक के गमलों से। तो ये देखिए सामने ये ग्रो बैग घर ही का तैयार किया हुआ है और ये चावल का 10 किलो की चावल का जो ये खाली जो बैग है उसमें 2 बनाए गए थे और यहाँ मिर्ची लगी हुई है और आगे मैं दिखाऊंगी एक में लगा हुआ है बैगन और कितना हेल्दी प्लांट जा रहा है और फ्री का है, आप बिना किसी खर्च के अपने घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों का यूज कीजिए गार्डनिंग में। बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल जाके कुछ भी मत ख़रीद लाइए, पहले अपने घर में जो चीज़ें हैं उसी से गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि गलती आपसे नहीं होगी जो गलतियां हम लोगों से हो गई हैं। तो ये देखिए ग्रो बैग है और छोटा सा ही है, ये बहुत बड़ा भी नहीं है और देखिए इसमें बैगन लगा हुआ है, कितना हेल्दी प्लांट है और ये लगभग 7-8 महीने से इसी तरह से फल दे रहा है और इसमें ये प्लास्टिक के छोटे छोटे से पॉट हैं। तो यही शेयर करना चाहती थी मैं आपसे कि फ्रेंड्स हमेशा अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वेट का ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए इस दीवार में प्लास्टिक की बेकार बोतलों में ये प्लांट लगाए गए हैं। तो अगर आपके पास बालकनी है और प्लांट लगाने का शौक़ रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन होगा। और हमारी पूरी बालकनी इसी तरह से कवर है छोटी छोटी सी प्लास्टिक की बोतल से। तो फ्रेंड्स चीज़ों को समझिए और जगह का के आधार पर गमलों का चुनाव कीजिए, प्लास्टिक की बोतलों का यूज कीजिए और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की बजाय पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी एक इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ, बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।